हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर हम लोग चलते हैं अगले टेस्ट डिस्कशन की ओर, जो 11/3/2018 को सेकेंड शिफ्ट का है। तो फिर चलते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कि छऊ बिहार के अतिरिक्त, छऊ जो नृत्य है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के अतिरिक्त छऊ किसका है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों को उल्लेखित करता है? तो कौन सा करता है? तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? जो करता है वो ऑप्शन नंबर 4, नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 को निरूपित करता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो अनुसूची 8 जो है भाषाओं को जो है 22 भाषाओं का उल्लेख ये करता है। अगले क्वेश्चन में थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? कितने, जो पहले राष्ट्रपति जो थे हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कितने दिनों तक वो वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो जो आंसर आपका हो जाएगा 12 वर्षों तक वो राष्ट्रपति रहे थे। सबसे लंबे अवधि तक राष्ट्रपति रहने वाले यही व्यक्ति थे। और तो 5 नंबर पे देखते हैं, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इसमें इसका पूछने का मतलब था कि राज्यसभा की जो मेंबर थी, जो वो देविका रानी जो थी, देविका रानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? रिजर्व आरबीआई के पहले भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है? सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। तो मतलब कहाँ पढ़ रहा था? जो उदय कुमार था, उदय कुमार, वो रुपया का डिजाइन प्रस्तुत किया था, वो कहाँ पढ़ रहे थे? तो ये पढ़ रहे थे आईआईटी बम्बई में, पढ़ाई वो कर रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कार्बन टैक्स जो घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? वो कौन सा देश है जिसने कार्बन टैक्स को घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका स्वीडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। कीवी चिड़िया जो है, जो कहाँ पाई जाती है? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, कहाँ? तो इसका जो राइट आंसर आपका, कीवी कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो 10 में देखते हैं, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा के बारे में बात की है, तो ब्राज़ील की मुद्रा कौन सा है? रूबल, रियाल, बिर या फिर रियाल? तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं, एक ही दो दे रखा है, रियाल और रियाल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रियाल। ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो रियाल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद का जो मक्खी जो होता है, मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, उसका जो विष होता है, जो डंस जब मारता है, वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, नमकीन होता है, फिर प्रोटीन होता है? तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा? तो वो एक प्रोटीन होता है वो। और अगले 12 में देखते हैं, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? खाना जो पकाने वाला जो तेल होता है वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो ये कैसा होता है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा इसको बदला जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम जो क्रांति है वो किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन उद्यान से है, मधुमक्खी पालन या पुष्प उद्यान से? तो आपका कौन सा हो जाएगा? उद्यान कृषि से। उद्यान कृषि से स्वर्णिम क्रांति आपका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? मतलब भारत सबसे पहले जो जहाज आया था वो अंग्रेजों का कौन सा जहाज था? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मेलफ्लावर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सी प्राधिकृत है? सिक्के जो जारी करता है वो, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, यानी कौन जारी करते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या प्रधानमंत्री कार्यालय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिक्का जो जारी करता है वित्त मंत्रालय कार्यालय से जारी किया जाता है। और तो अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो कौन सी है? तो बस बिहार से है ये सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग
कर सकता है? पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश अपना पद किसे पत्र लिख के त्याग सकता है, रिजिग्नेशन दे सकते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर वित्त मंत्री को। तो इसका जो राइट आंसर किसका हो जाएगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति भी करते हैं और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के थ्रू कर भी सकते हैं। तो 18 नंबर में देखते हैं। 18 नंबर में पूछा गया, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? मतलब कहाँ सबसे पहले सूर्योदय और सूर्य उगेगा? तो न्यूयॉर्क हो गया, हांगकांग, नई दिल्ली या फिर टोक्यो। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? टोक्यो। टोक्यो कहाँ? टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी टोक्यो है। तो सबसे पहले इसमें से सबसे पहले टोक्यो में ही सूर्य उगेंगे। तो मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? हंस दमयंती एक चित्रकार थे, मतलब पेंटिंग था। तो इनके चित्रकार कौन थे? A.K. मेनन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर थे, सबसे फेमस पेंटिंग राजा रवि वर्मा, जो हमारे भारत के थे। अगले क्वेश्चन में देखते, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है कौन सी पुस्तक है? राग दरबारी, गुनाहों का देवता, महिला आंचल, अंधा युग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु जी का है महिला आंचल। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसको डायरेक्टली कोई नहीं हटा सकता। इसको राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत पास करके, मतलब महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऐसे कोई नहीं इनको हटा सकता है। तो अगले क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, नीचे दिए गए स्तंभों में से यहाँ अवस्थित है, मतलब इसमें जो मिलान करने की बात की गई है, कौन कहाँ अवस्थित है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। इसका देखते हैं, तमिलनाडु जो कर्नाटक में कौन सा होता है? कर्नाटक में आपका कैगा हो जाएगा। कर्नाटक में कैगा हो जाएगा। तमिलनाडु में कुंडनकुलम हो जाएगा। गुजरात में काकरापारा हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में नरोरा हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 4 हो जाएगा। ए का 2, बी का 4 और ए का 2, बी का 4 और सी का ए हो जाएगा। सी का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों सही नहीं पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कभी कभी यही गलत करा के आ जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था, ये सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा का स्थापना 1958 में हुआ। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो 23 का जो इसमें जो गलत आंसर बोला गया है, ये 58 में नहीं बल्कि 1954 में हुआ था इसका स्थापना। अगले क्वेश्चन की ओर से क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, टाइगर वुड जो है किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, हॉकी, पोलो या फिर बैडमिंटन। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन? तो टाइगर वुड जो है वो अमेरिका के हैं जो गोल्फ खेलते हैं। तो हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले, इसका क्या कारण है? एक बीमारी मिला है ब्राज़ील में, उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर आपका जीका वायरस के कारण मिला है। इसका कारण जीका वायरस है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। रेड क्रॉस जो होता है फ्लैग पर किसका प्रतीक हो? लाल रंग को पृष्ठभूमि पर सफ़ेद क्रॉस, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद क्रॉस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 का आंसर देखते होंगे, सफ़ेद भूमि रहता है, ये जैसे सफ़ेद हो गया, इस पर ऐसे रेड क्रॉस रहता है। तो ये फिर आपका हो जाएगा सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस रहता है। ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? ब्रह्मोस जो है क्या है? एक सतह से सतह मिसाइल, टैंक गाइडेड मिसाइल, जहाज विरोधी या टैंक विरोधी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा जहाज विरोधी। ब्रह्मोस जो है जहाज विरोधी मिसाइल है। 28 नंबर में देखते हैं, पीएच का संक्षिप्त रूप क्या है? पीएच जो होता है संक्षिप्त रूप किसके लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन को पावर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर हो जाएगा। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? समय के साथ जो वेग के परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? तो आपका जो हो जाएगा बल, गति, कार्य या त्वरण। तो समय के साथ वेग के साथ जो होता है वो त्वरण की परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण होने वाले रोग के बारे में पूछा गया है।
तो 30 का देखते हैं, हेपेटाइटिस बी, क्षय रोग हो गया, पेलियोमेलाइटिस हो गया, छोटी चेचक हो गया। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्षय रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला पे जो होता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होता है, उसमें कौन सा औषधि पाई जाती है? बेलियस हो गया, कोकेन हो गया, ओपियम हो गया, फिर कैफीन हो गया। तो 31 का जो आंसर होता है ये कैफीन हो गया। अगले क्वेश्चन जो होता है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मिलान करने की बात की गई है। पर रहित कीड़ा, पर रहित जो कीड़ा होता है, उड़ान रहित पक्षी, अंग रहित रेंगने वाला और अंग रहित पशु। तो इसका जो आंसर हम देखते चलते मिलान करते हैं 32 में, तो देखते हैं। तो ये पर रहित कीड़ा जो हो जाता है ये सिल्वर फिश हो गया। उसके बाद उड़ान रहित पक्षी कीवी हो गया। उसके बाद सी का जो हो जाता है अंग रहित रेंगने वाला सांप हो गया। अंग रहित पशु मछली हो गया। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलते 33 की ओर। 33 में पूछा गया है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मतलब क्या होता है? मिल्क फीवर होता है, खुरहा होता है, एंथ्रेक्स होता है, या फिर बोवाइन फ्लू होता है? तो जो इसका जो आंसर हो जाता है, कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। 34 में पूछा गया है, इसे मिलान करने की बात की गई है। एड्रेनलिन जो है किसको कंट्रोल करता है? एड्रेनलिन जो है गुस्सा, डर को। फिर उसके बाद हो गया एस्ट्रोजन जो हो गया महिलाओं में पाए जाते हैं। इंसुलिन जो होता है आपको किस में? इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज में होता है। फेरामोन्स जो होता है साथी आकर्षित करना, गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से साथी को आकर्षित करना होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर इसमें मिलान करने की बात की गई है क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन रॉक पाइथन, एशियाटिक हाथी, अब स्लॉथ बियर। तो 35 में इसका मिलान करते हैं। तो इसका मिलान देखें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो होता है आपका, सॉरी ये 2 नंबर हो जाएगा। आरडीओ निग्रिसेप्स हो गया। इंडियन रॉक जो हो गया आपका पाइथन मोलुरस हो गया। एशियाटिक हाथी जो हो जाता है आपका, एक का 4 हो जाएगा आपका इलिफोस इंडिकस हो गया। स्लॉथ पियर जो आपका हो जाएगा ये आपका एक। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक बार फिर से आप मिला के देख लेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन जो राज्य था अवंती की राजधानी कौन थी? तो अब अयोध्या, कौशाम्बी, उज्जैन या फिर वैशाली। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? अवंती की राजधानी थी वो उज्जैन थी। अगले क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, पीयूष ग्रंथि जो होता है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, वो करता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली यात्री था वो भारत कब आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1498 में वो भारत आए थे। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था, किस नाम से? तो इसे विष्णुगुप्त के नाम से या कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य को नाम दिया गया था। पृथ्वी की सतह पर कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? मतलब पृथ्वी का जो सतह कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 29% जो होता है पृथ्वी, सिर्फ 29% ही प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? डोलोमाइट, आग्नेय, ग्रेनाइट, तलछटी, नीस रूपांतरित, शिस्ट, आग्नेय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीस जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो 42 में कौन सा है? तो ये बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका में आपका कालाहारी रेगिस्तान साउथ अफ्रीका में स्थित है। इनमें से प्रथम इसे स्थापित किया गया था बम्बई विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बम्बई विश्वविद्यालय। तो अगले क्वेश्चन की जो क्वेश्चन नंबर 44 में, योजना किस सूची से में वर्णित है? योजना जो है किस सूची में वर्णित है? तो योजना किस में है? संघ सूची, राज्य सूची, अपशिष्ट सूची या संवर्ती सूची। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ये संवर्ती सूची। योजना जो है राज्य सरकार और केंद्र दोनों बना सकते हैं, इसलिए
समवर्ती सूची में निरूपित है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राजनीतिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था या गैर संवैधानिक संस्था? तो इसका क्या हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक परिषद है, संस्था है। फिर एक मिलान करने आया है, इसमें पूछा गया है कि केचुआ के साथ क्या आएगा? अनुक्रमण, परितंत्र सेवा, जनसंख्या वृद्धि। तो 46 में देखते हैं, मिला के देखते हैं। तो केचुआ क्या है? अपरदकारी। केचुआ एक अपरदकारी होता है। और उसके बाद फिर बी में देखते हैं, अनुक्रमण जो होता है, अनुक्रमण जो होता है अग्रज जाति होता है। पारितंत्र क्या होता है? एक परागण होता है। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? इससे जन्म दर की वृद्धि होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 में देखते हैं, 47 में बोला गया है, धारा प्रवाह वाले चालक, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? जब करंट प्रवाहित होता है उसके चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? आकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या स्थिर विद्युत क्षेत्र? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? धारा प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र स्थित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा? जब दोनों एक बिंदु पे बराबर की बात की जाए, निवेश और बचत की, तो वो सरकार का व्यय कितना होगा? इसमें भी पूछा गया, सरकार की आय में अधिक होगा, आय के बराबर होगा, शून्य होगा, सरकार की आय से कम होगा। तो इसका जब बराबर होगा तो आय जो होता है ये बराबर हो जाता है। 49 में पूछा गया है, 49, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची जो है प्रकाशित की है? संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, विश्व व्यापार संगठन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगले क्वेश्चन के तो क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है? फर्टिलिजिन का जो स्रवण होता है वो कहाँ से होता है? ध्रुवीय का, एक्रोसोम, परिपक्व अंडा, ब्लास्टोपोर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? परिपक्व अंडा से निषेचन आरंभ का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परिपक्व अंडा। तो क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्र के में प्रयुक्त किया जा सकता है? सूचना का अधिकार जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ छोड़ा जा सकता है और सब जगह एप्लीकेबल है? तो इसमें कॉमन का वन है, जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार को छोड़ के सभी राज्यों में एप्लीकेबल है। तो अगले क्वेश्चन 52 में पूछा गया है कि जीवों की द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? जीवों की द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? तो इसका वंश और जाति विशेषण, वंश और जाति विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो बोला गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है। इसका क्या नाम है? तो सौर मिशन जो भेजने वाला है उसका क्या नाम है? तो आदित्य L1 जो अभी जाने वाला 2023 में जाने वाला, 2019 में प्रस्तावित था लेकिन 2023 में इसको भेजा जाएगा। मानव शरीर में पेशियों की हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाता है? पेशियों मतलब मांसपेशी जो होता है, मसल्स और बोन, मसल्स MBT, मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है? तो टंडन या कंडरा जोड़ता है। 54 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? केंद्रक झिल्ली की बात की जा रही, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, बाकी वध में पाए जाते हैं। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है? तो इसका क्या आंसर हो जाए? सामाजिक विकास की प्रक्रिया जो गरीब और भूखमरी की निवारण करता है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी जो है वो किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो आपका किसने किया था? ऑस्ट्रिया ने जर्मनी पे शासन किया था 18वीं शताब्दी में। तो चलते, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कितना 10% की बात की जा रही, 1/10 आवश्यक है। 59 साप्ताहिक चार्ली हेब्डो
साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। H1N1 इसके लिए कौन उत्तरदायी है? विषाणु, जीवाणु, जो इसको स्वाइन फ्लू के नाम से हम जानते हैं। H1N1 को किससे फैलता है? तो ये विषाणु से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रसिद्ध साप्ताहिक समारोह वर्ष हमेशा मनाया जाता है, तो कहाँ पे मनाया जाता था? साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो इसका कहाँ पे? तो जयपुर में एक साप्ताहिक समारोह प्रस्तुत किया जाता है। तो 61 के बाद 62 में चलते हैं। चक्रण क्वांटम जो होता है, चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव हैं? चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव हैं? तो इसमें 2 मान संभव है। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो 63 का, तो MCl2 इसका राइट आंसर। किसमें? sp संकलित कार्बन है, sp जो है संकलित कार्बन है, तो इसका जो राइट आंसर आपका C2H2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। H बम, हाइड्रोजन बम, इस पर आधारित। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन, संलयन, परिग्रहण अभिक्रिया, कृत्रिम। तो इस पे तो नाभिकीय हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पे काम करता है। बोला किसका ऑक्सीकरण सदैव एक होता है? ऑक्सीकरण सदैव एक होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो फ्लोरीन का जो ऑक्सीकरण हमेशा एक होता है। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में जो है पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो 67 का हो गया बांकीपुर पटना में पहला अधिवेशन हुआ था। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ? भारतीय औद्योगिक विकास निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर कहाँ है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। 69 की ओर चलते हैं। 1857 और 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको पता होना चाहिए कौन है, तो हमारे BD सावरकर साहब इनके रचयिता हैं। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से? पाइका जो होता है, पाइका एक तरह का नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, राजस्थान, केरल। पंजाब, तो केरल तो कहाँ से आपका हो जाएगा? ये पाइका लोक नृत्य जो है वो बिहार से संबंधित है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। मिशन इंद्रधनुष जो है कहाँ आरंभ किया गया था? मिशन इंद्रधनुष जो है कहाँ आरंभ किया गया था? तो 72 का जो राइट आंसर है बड़नगर, कहाँ? गुजरात में। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? लेड पेंसिल जो होता है बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किसका किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया? महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया किसको? तो HAL को। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? सबसे ज़्यादा आयरन उत्पादित कौन सा राज्य करता है? तो आपका उड़ीसा करता है, उड़ीसा। तो 77 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है, 77 में है, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन जा पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास कर दिया? कौन कर दिया पास? तो विधेयक बनने के लिए राष्ट्रपति को पास करना बहुत जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध जो है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है। तो अगले क्वेश्चन 79 में देखते हैं। 79 में पूछा गया है, साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे साइनोबैक्टीरिया जो है क्यों करते हैं? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए, वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए साइनोबैक्टीरिया जो है एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं, इसमें मिलान करने वाला है। 80 में देखते हैं, 80 में क्या पूछा गया है? सिंध, पश्चिम बंगाल, पश्चिम पंजाब, दक्षिणी बलूचिस्तान और हरियाणा, मतलब पूरा स्थल कहाँ से बिलोंग करता है? तो 80 में देखते हैं, तो सिंध कहाँ करता है? तो कोटदीजी में करता है, और उसके बाद और ये पश्चिम पंजाब जो है आपका सरायखोला में करता है। दक्षिणी बलूचिस्तान कहाँ करता है? बालाकोट में। हरियाणा में राखीगढ़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 80 की ओर चलते हैं। 80 में पूछा गया जून 2017 में
इसका देखते हैं, ये तो करंट अफेयर्स है। 81 की बात करते हैं। 81 का क्या राइट आंसर होगा? भूमिका शर्मा। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो 82 में खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण के लिए पादप लगाना सामाजिक वानिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 में देखते। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय का मूल अधिकार इसमें नहीं है? कानून के समक्ष समानता, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। इसमें देखिए हमने भी यहाँ पे गलती कर दी, नहीं पूछा गया। इसमें कौन नहीं की बात की गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। जी नहीं, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि उसको आज़ादी है अपने। तो क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में है कि मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? मानव शरीर में जो है पित्त का क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य होता है, वसा के पाचन के लिए, पायसीकरण और वसा के लिए होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना होता है। तो 85 में देखते हैं। 85 में पूछा, निम्नलिखित में से बेमेल कौन है? तो इसमें बेमेल कौन है? गोरीचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल, नंदा देवी उत्तराखंड, खारतुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका इसमें दिया गया है 85 का भी, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में उपस्थित है। एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? पारितंत्र में जो होता है अपघटक कौन होते हैं? अपघटक जो होता है आपका कौन होता है? कवक और जीवाणु अपघटक होते हैं। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान किसका किसका है? तो भारत और फ्रांस का। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है वो कहाँ स्थित है? तो 88 का जो कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी है? जीन, डीएनए, राइबोसोम और आरएनए। तो 89 का क्या आंसर हो जाएगा? जीन जो होता है एक आनुवांशिक है। तो सोना में डैश मिलाया जाता है। सोना में क्या क्या मिलाया जाता है? तो सोना में जो मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तांबा और सोना को मिला के बनाया जाता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से जो धुआं निकलता है वो किस सिद्धांत से निकलता है? वो संवहन के सिद्धांत से बाहर निकलता है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? नहीं है की बात की गई है। नहीं है, तो 92 का जो आंसर है ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित प्रदेश कर्मचारी सेवाएं, अब पुलिस। तो आपका केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी में शामिल है, तो इसमें नहीं है। तो ABC आपका आंसर नहीं होगा। तो 93 में देखते हैं। 93 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो कौन सा होगा? पोर्ट लुइस, मॉरिशस। दोस्तों ये करंट अफेयर्स है, इसलिए इसको स्पीड में हम करते जाएंगे। 94 में पूछा गया, एक पारितंत्र के कोष्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? एक पारितंत्र के कोष्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो है, एक जाति को समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है, परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा भाग प्रभाव लाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब